नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हुए हैं बलौदा बाजार से, जहां पानी की प्यास बुझाने के लिए गांव वालों ने श्रमदान करके एक बांध बनाया। और प्रदेश बनने के पहले ये बांध बनकर तैयार था। कुछ सालों तक तो इससे पानी मिलता रहा, लेकिन अब इसकी हालत ऐसी है कि अब इससे सिंचाई मुश्किल हो गई है। लोगों की प्यास बुझनी इस बांध ने बंद कर दी है। और ऐसे में सारे ग्रामीण अब जल संसाधन विभाग और सरकार की ओर मुंह ताकते हुए बैठे हुए हैं कि इस बांध की मरम्मत की जाए, ताकि ये बांध फिर से पानी देने लगे। लेकिन सरकार है शायद सुन ही नहीं रही। ये बांध पुकार रहा है सरकार को बार बार कि हमारी थोड़ी सी मरम्मत करा दे, ताकि इस बांध से जो फायदे ग्रामीणों को, किसानों को मिलने चाहिए, वो मिलने शुरू हो सकें। देखिए हमारी इस संबंध में खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन काल में बना ये है बगार बांध। निर्माण के इतने वर्षों बाद अब ये बदहाली की मिसाल बन गया है। बीते 2 दशकों से ये बांध टूटा पड़ा है। न इसमें पानी रुकता है, न आसपास के खेतों की प्यास बुझती है। हर साल उम्मीदें लेकर किसान बारिश का इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार वो भी कम हो गई। तो इस बांध को सहारा बनना था, लेकिन बांध की हालत इसकी उपयोगिता को ही खत्म कर चुकी है। और अब ये बांध किसी काम का नहीं रहा। वैसे कुछ साल पहले गांव वालों ने खुद श्रमदान कर बांध की मरम्मत की थी, लेकिन सरकारी अनदेखी की वजह से आज फिर वही हालात हैं। नहर की भी कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर है भील कहे रिसा कन्हैया लाला, ओकर बाद सिंघानिया बनी सहूल कहे सहूर नहीं दी ध्यान हाव के सामने में कहे। ओकर बाद जावे तो भुला जाए। दो बार ले गौरी शंकर भी कहे रिसावे कि ले ना हो जाइए साहब ऐसे की कहे रिसे। ओकर बाद हमार गाँव में तब एकरे चासरा है, मतलब बांधा के ऊपर में गिरते ते बांधा रहते और पानी भर रहते ना, तब बगाड़ और नारायणपुर के अपासी हो जाते। अध्यक्ष विधायक जी है, मुख्यमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी है, एक विनय करथन को हमार बांधा ला बना दे। ये हमार गुंजाइश से, नहाए के गुंजाइश से, खेती किसानी के गुंजाइश से, एकरे लिए हमार निवेदन करथन कि हमार बांध ला बना देवाए। अच्छा, वो ये पानी के समस्या है हमारे यहाँ। 10-20 साल ज्यादा हो गए यहाँ बांधा फूटे है, ये लोग कोई नहीं बनाते। तो हमार बांधा बनाना चाहिए। अच्छा, बांध नहीं है तो बहुत बियासी कसू नहीं होते, बउला करे हन। पानी नहीं है तो ओकर बिना सब अधूरा पड़े है, खेती खार सुखा गए है। बारिश कम हो या ज्यादा, बांध किसानों को बड़ा मददगार होता है, पर इस बांध ने सबको मायूस कर रखा है। कसडोल विकासखंड का एकमात्र सहारा बलार जलाशय है, लेकिन वो भी पूरे क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं। बगार गांव में नहर तक नहीं है। इस समस्या को जल संसाधन विभाग भी समझ रहा है, पर उसके पास भी कोई ठोस जवाब नहीं है। बगार बांध जो है वो सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित नहीं किया गया था। सिंचाई विभाग द्वारा ऊपर में उससे 200-300 मीटर ऊपर बगार विपर्तन योजना का एक योजना है जो सिंचाई विभाग के अधीन है। उसको उसके मरम्मत और जीर्णोद्धार के कार्य के लिए शासन को मंत्रालय को प्रस्ताव गया। विभाग के द्वारा प्लानिंग कर बांध नहीं बनाया जाना जल संसाधन विभाग के लिए एक बड़ा बहाना बन गया है। ग्रामीणों ने श्रमदान कर बांध तो बना लिया, लेकिन समय के साथ बांध की उपयोगिता, तकनीकी और मरम्मत की खामियों के कारण किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और समस्या जस की तस बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो देखा आपने कैसे बांध को तो श्रमदान करके ग्रामीणों ने बना लिया, पर इसकी मरम्मत के लिए सालों इंतज़ार करना पड़ रहा है। और ये बांध अब इतना जर्जर हो चुका है कि पानी को रोक नहीं पा रहा। अब पानी नहीं रुक रहा है तो ना तो सिंचाई हो रही है, ना तो पीने का पानी मिल रहा है। और ऐसे में जो ठोस पहल सरकार की ओर से होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण
पिछले 2 दशकों से इस संबंध में मांग कर रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी मांग है। पर शायद सरकार मुंह फेरे हुए इसलिए भी है क्योंकि इस बांध को सरकार ने नहीं बनाया। उनके रिकॉर्ड में ये बांध सिंचाई विभाग या जल संसाधन विभाग द्वारा बनाया हुआ नहीं दर्ज है। ऐसे में इसकी मरम्मत का जोखिम सरकार नहीं उठाना चाहती और यही वजह है कि ग्रामीण प्यासे हैं और बांध मरम्मत का इंतज़ार कर रहा है। ये क्या है पूरा मामला और ग्रामीणों का क्या कहना है, स्थानीय स्तर पर इसको लेकर किस तरीके की हलचलें हैं, सब जानने के लिए रुख करते हैं सीधे हमारे बलौदाबाजार के संवाददाता भानु प्रताप साहू का। भानु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शिद्दत से उन्होंने ये स्टोरी तैयार की है। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, क्योंकि बांध तो काफ़ी पुराना है। अब ऐसी क्या स्थिति हो गई कि बांध में पानी ही नहीं रुक रहा? क्या यहाँ पर दिक्कत आ रही है भानु? बता दूं कि जो बगार बांध है वो 4 दशक पूर्व बनाया गया था। तत्कालीन जो कन्हैयालाल शर्मा जी यहाँ पे मंत्री रहे हैं कसडोल विधानसभा से, उनके द्वारा बनाया गया था। तब से ये ग्राम पंचायत के अधीन रहा है और इसके बाद लगातार जर्जर होता गया है। और ये जो कसडोल विकासखंड का जो ग्राम बगार है उससे 3 गांव जुड़ते हैं, ग्राम पंचायत बोरसी, बगार और नारायणपुर, जहाँ पे बगार बांध से ही सिंचाई होती है। जब वर्षा के समय में जब किसानों को जब धान के लिए जब पानी की जरूरत पड़ती है, जब पानी की सुविधा नहीं मिल पाता है तो इसी बगार बांध से सिंचाई की जाती है। लेकिन जब इसकी मरम्मत नहीं हो रही है तो इसके बाद जो ग्रामीण है यहाँ के, वो 20 वर्ष पूर्व यहाँ पे श्रमदान करके बगार बांध का जो है उसको जो क्षतिग्रस्त था वो उसको मरम्मत किया गया था और फिर इसके बाद लगातार उससे सिंचाई हो रही थी। लेकिन जर्जर होने के कारण लगातार इसमें पानी का बहाव बना हुआ है और जो वर्षा का पानी होता है वो इसमें रुक नहीं पाता, जिसके कारण जो यहाँ के ग्रामीण है, जो 3 गांव के ग्रामीण है, जहाँ पे नहर विभाग से यहाँ पे इनको नहर की भी सुविधा नहीं है, जो सिंचाई विभाग है उनके द्वारा यहाँ पे किसी तरह का ना कोई नहर बनाया गया है ताकि इनको बलार जलाशय से इनको पानी मिल सके, जिनके कारण ही ये जो बगार बांध है इनसे इनकी सिंचाई होती है। हालांकि अभी जर्जर है और पानी का बहाव बना हुआ है और पानी नहीं रुकता। इसी कारण इन गांव को जब वर्षा के समय में जब पानी की जरूरत होती है किसानी के लिए तो इनको पानी नहीं मिल पाता है। फिलहाल ग्रामीणों के द्वारा लगातार इसकी शिकायत है जल संसाधन विभाग और स्थानीय पंचायत में की जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार के ठोस पहल नहीं किया गया है। फिलहाल जो सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं वो बताते हैं कि कई बार उनके द्वारा एस्टीमेट बनाकर भेजा गया है, फिलहाल अभी तक उसमें मरम्मत नहीं किया गया है। सिंचाई विभाग का ये भी कहना है कि जो बगार बांध है उससे 2 से 300 मीटर की दूरी में ही बगार व्यपवर्तन बना हुआ है, जहां से पानी की सुविधा किसानों को दिया जाता है। फिलहाल अभी वहां भी पानी नहीं था, हालांकि अभी बीच में पानी नहीं गिर रहा था और अभी तो वर्षा का समय अभी कुछ दिन से जब पानी लगातार वहां पर दिक्कत क्या है? क्या चीज की मरम्मत की जरूरत है? क्या दीवार क्षतिग्रस्त है, दरारें हैं, किस तरीके की मरम्मत चाहिए? क्यों टेक्निकल चीजें हैं क्या जिन्हें बनाने के लिए काफी मशक्कत लग रही है? देखिए, जो बगार बांध जो बना हुआ था उसके जो दीवार हैं, जो उसके एनिकेट जो बने हुए हैं, यहाँ पे जो गेट हैं वो सारे टूट चुके हैं, जिसके कारण वहाँ पे पानी का बहाव बना रहता है। जो वर्षा का जो पानी वहाँ पे जमा होता है वो टूटे होने के कारण पानी पूरा बह जाता है, जिसके कारण पानी का बहाव बना रहता है और पानी स्थिर होकर वहां पे रुक नहीं पाता, जिसके कारण ही पानी का वहां पे जमाव नहीं हो पाता, जिसकी सुविधा लोगों को नहीं मिल पाती, वहां के जो किसान हैं उनको नहीं मिलती। हालांकि ये टेक्निकल समस्या नहीं है, ये शासन प्रशासन के द्वारा बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक ठोस पहल नहीं किया गया है। जी ठीक है, चलिए भानु आप हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं कुछ ग्रामीणों का क्या कहना है इस बांध को लेकर, आइए सुनते हैं। सबसे पहले नीलेश शर्मा किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने जैसा कि पहले बताया था कि ये जो स्टेप डैम की तरह एक बांध बनाया गया था और इसके लिए श्रमदान भी लोगों ने किया था, लेकिन अब जर्जर हालत में है और इसीलिए पानी रोकने में असमर्थ है ये बांध। बहुत स्वागत है आपका नीलेश शर्मा जी। नीलेश जी बताइए, क्या दिक्कत आ रही है? बांध कहाँ पर से क्षतिग्रस्त है? क्या सरकार बोल रही है बन नहीं पा रहा है? क्या कितने सालों से आपकी ये मांग चल रही है? सर हम लोग की 20 सालों से चल रही है। 20 साल से बांध फूटा हुआ है और मेन ये बांध क्या है ना 20 से फूट गया। मिट्टी का पहले था, मिट्टी से बंधा हुआ था, मिट्टी पत्थर से
लेकिन ज्यादा वर्षा होने के कारण, ज्यादा पानी के आने के कारण ना बांध बीच से फूट गया है। और इसमें हमारे दो तीन गांव का आपासी होते रहता है, लेकिन बांध के फूट जाने के बाद अकाल की संभावना हर साल 20 सालों से बनी हुई है। क्या बारिश इस बार अच्छी नहीं हुई है उधर? बारिश नहीं के बराबर हुई है सर इस साल तो लगभग 50 से 60% अकाल अभी से हो चुका है। चलिए, अभी बारिश का सीजन वैसे बाकी है, हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ ऐसी कोई स्थिति ना बने। बहुत धन्यवाद आपका नीलेश शर्मा जी, जो कि बता रहे थे कि ये बांध बीच से ही टूट गया है, जिसके कारण जो पानी रोकना चाहिए इस बांध को वो रोक नहीं पा रहा और इसीलिए सारा पानी आगे बह जाता है। इसकी उपयोगिता इसी बात से थी कि पानी रोक कर रखे ताकि आसपास के गांव के लोगों को जो पानी है सिंचाई के लिए वो भी मिल सके, पीने का भी पानी हो सके और निस्तारी भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। रुक कर लेते हैं, अब हमारे साथ इंद्र कुमार शर्मा जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका इंद्र कुमार जी। जी बताइए इंद्र कुमार जी, क्या ये समस्या आ रही है, ये बगार बांध की दिक्कत क्या है? आप लोगों ने जो मांग रखी थी उस पर कुछ पहल हुई है कि नहीं? बीच में ये बांध क्या है सर, 20-25 साल पहले अतिवृष्टि हुई थी, उससे टूट चुका है बीच से जी। उसी से लगा हुआ अपने गांव में एक तो ऊपर भी स्टाफ डैम बना है, जिससे कुछ आपाती हो जाती है। अगर ये बांध को और बना दिया जाए तो उसमें जो आपाती बढ़ना चाहिए वो 15 दिन लगातार हमारे यहाँ से पानी, जंगल का पानी वहाँ जाएगा खेत में। और बगार के 500 एकड़ जमीन, नारायणपुर का 300 एकड़ जमीन, बोरसी का 100 एकड़ जमीन आपाती हो जाता है। कितने गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं ये बांध टूटने से? तीन गांव हो रहे हैं सर। बगार है, बगार का 400 एकड़ जमीन और नारायणपुर का 300, बोरसी का 100 एकड़। चलिए, करीब 1000 एकड़ जमीन सिंचाई से प्रभावित हो रही है और ऐसे में गांवों की समस्या, किसानों की समस्या पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद आपका इंद्र कुमार शर्मा जी। अब इस पूरे मामले की सच्चाई और तह तक जाने के लिए कुछ जिम्मेदार लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुदीप मानिकपुरी, अध्यक्ष हैं मंडल के, कसडोल भाजपा मंडल के अध्यक्ष हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 3 गांव के लोगों की ये समस्या है और ये मांग कोई आज की नहीं, 20 साल पुरानी है। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सुदीप मानिकपुरी जी। जी सर। जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बांध की बात बार बार उठती है, लोग मांग भी कर रहे हैं, अब तो आप लोगों की सरकार आ गई है, आप भी जनता की मांग को आगे बढ़ाइए और इसको पूरा कराइए। दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, इसमें दिक्कत तो कुछ है नहीं। ये जो जिस बांध के बारे में भी जो विषय आया है बगार बांध करके, एक्चुअली में ये जो बांध है, मैं जब ये खबर पर पढ़ा तो मैं थोड़ा सा ज्ञान में लिया। ये बांध वहाँ के पंचायत के अधीनस्थ है और पंचायत वाले जो है इसको लेके जब सिंचाई विभाग में संपर्क किए थे तो उसके लिए एक प्रपोजल बना था कि उसके मरम्मत के लिए प्रपोजल बनाए। और मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार जब जब छत्तीसगढ़ में आया है तब किसान हित में बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए। मैं खासकर बात करूं हमारे कसडोल विधानसभा की, और ये जो बगार है मेरे मंडल क्षेत्र में आता है। तो इससे पहले जब आदरणीय गौरी शंकर अग्रवाल जी स्पीकर थे तो उन्होंने इस पूरे विभाग के लिए, जन संसाधन विभाग के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। तो बना क्यों नहीं है बांध? आप लोग के शासन में ही बन जाना था। देखिए, मैं बताना चाहूंगा ये बना इसलिए नहीं है कि वो पंचायत के अधीनस्थ आता है, और जब तक पंचायत का जो वहाँ का जो कमेटी है वो जब तक प्रपोजल बना के विभाग को नहीं देगा तो बन पाना संभव नहीं है। चलिए, तो आप लोग मदद करिए, प्रपोजल तो बना के कम से कम दीजिए, फिर आप आगे इसको बढ़ाकर इस जरूर काम को पूरा करिए। बहुत धन्यवाद सुदीप मानिकपुरी जी। और जैसा कि बता रहे हैं मानिकपुरी जी कि बीजेपी की सरकार तो इसे बनाना चाहती है, पर कुछ टेक्निकी दिक्कत है, खास तौर पर प्रपोजल बन के जाना चाहिए, जबकि 20 साल से पुरानी मांग है, अब तक प्रपोजल नहीं गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब रुक कर लेते हैं कांग्रेस का। दयाराम वर्मा कार्यकारी अध्यक्ष हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विपक्ष ने क्या किया। सत्ता पक्ष तो तैयार बैठी है लगता है इस काम को पूरा करने में। दयाराम जी, आपका बहुत स्वागत है टीवी 24 में। सर, उनको रोका किसने काम करने के लिए? कहने की बात अलग है सर, काम एक्चुअल में जमीन में कुछ काम कर नहीं रहा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, किसान खाद के लिए भटक रहे, पानी के लिए भटक रहे, बोलने को बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते सर।
तो ठीक ऐसा है। नहीं है किसानों के हित में बांध एकदम नहीं, ये जरूरी बता रहे हैं कि ग्रामीणों ने तो प्रपोजल ही नहीं दिया, पंचायत के अंतर्गत आता है, कुछ बोला ही नहीं, तो कैसे बनेगा? मंडल अध्यक्ष होने के नाते उनको जाके खुद ही कराना चाहिए, उनकी सरकार है, जब वो सब चीज क्यों नहीं करा पा रहे? उनको प्रपोजल देने में क्या दिक्कत होगा ग्रामीण को? उनको आवश्यकता है उस चीज की, जिस चीज की उसको प्रपोजल देने में कोई आपत्ति नहीं होगी ना। पहल करना चाहिए, जाना चाहिए, लेना चाहिए। पब्लिक के सामने जो भी समस्या है उसके लिए मेहनत करना चाहिए। ठीक है। और अभी आप लोग कुछ करेंगे क्या? कांग्रेस की भी सरकार तो 5 साल थी, आप ही करा देते काम को, तो ये समस्या अभी तक बन ही नहीं रहती। 5 साल थी, 5 साल तक के थी, हमारे संज्ञान में आया नहीं। जब ये बात संज्ञान में आ गया, पेपर में छप गए, तो अभी जब बोल रहे प्रपोजल नहीं बना, प्रपोजल जाके बनवा भी सकते हैं पंचायत में जाकर के। नहीं, लेकिन 5 साल आप लोगों की सरकार थी तो प्रपोजल ही नहीं आया, आप लोगों को कोई संज्ञान में ही नहीं आया ये समस्या। नहीं, 5 साल थी हमारी सरकार, हमारे संज्ञान में वो बात आई नहीं। जी, चलिए ठीक है। अब विपक्ष तो सवाल उठाएगा, हालांकि सवाल दोनों पक्षों से है कि क्योंकि सरकार दोनों की एक बार रह भी चुकी है। चलते हैं अब सीधे हमारे संवाददाता के पास। बहुत धन्यवाद आपका दयाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भानु प्रताप, हमने अभी दोनों पार्टियों के नेताओं से बातचीत की। कांग्रेस तो कह रही हमको तो पता ही नहीं था, और चलिए पहले हमारे साथ विधायक जुड़ गए हैं। भानु प्रताप, आपके पास लौटेंगे, पहले विधायक संदीप साहू जी से टिप्पणी ले लेते हैं। काफ़ी जागरूक विधायक हैं और युवा होने के नाते इस तरीके के समस्याओं को लंबे समय से फेस करते रहे हैं, तो उनसे समझते हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी नमस्कार जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, बांगर बांध है, वो लोग कह रहे हैं कि इसे अधूरा है, इसे पूरा करा दिया जाए, टूट गया है उसे मरम्मत करा दी जाए। आप कुछ आश्वासन देंगे क्या, पहल करेंगे क्या, ये ठीक हो जाए बांध? देखिए, मैं जब से विधायक बना हूँ तब से उस मामले को उठाता रहा हूँ और लगातार मांग कर रहा हूँ कि बलार बांध का जीर्णोद्धार होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए। और वही एक ऐसा बांध है जिससे कम से कम 40 से 50 गांव जो है उससे आश्रित हैं और वहां से सिंचाई की व्यवस्था उनकी वहां से होती है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है इस 1.5 साल में कि वहां से गांव के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग को लड़ाई लड़नी पड़ी, प्रशासन के पास जाना पड़ा, तब जाके उन्होंने पानी खोला। लेकिन अब 16% पानी होने के कारण फिर से किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। तो लगातार ये समस्या बनी है, उसको अच्छा विस्तृत, अच्छा बड़े स्तर पे बने तो कहीं न कहीं 40 गांव के किसानों को लाभ मिलेगा। शासन प्रशासन से मैंने मांग किया है, अभी जाके मैं अभी हाल ही में मुख्यमंत्री से भेंट करने वाला हूँ किसानों के साथ कि इस बांध का वृहद तरीके से बनाया जाए और सिंचाई की व्यवस्था को अच्छा दुरुस्त किया जाए। तो कब तक उम्मीद रखें, कुछ आश्वासन मिला है क्या आपको सरकार से? ये चूंकि प्रशासन का अंग होता है, बड़ा काम होता है, लेकिन मैं जब से इस मांग को आगे बढ़ा रहा हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अभी आप देखे होंगे कि आप ही के चैनल के माध्यम से, आप ही की न्यूज में बहुत अच्छे से आप लोगों ने कवरेज किया था इस बात को कि टेल एरिया में पानी नहीं पहुंच रहा है और ये किसानों की बड़ी समस्या है। और चूंकि बात होती है जब भी छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ एक किसानों का प्रदेश है और लगातार किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो काम की, लेकिन अभी विगत 2 वर्षों से ये काम में कहीं न कहीं किसान प्रभावित हो रहे हैं, उनको पानी की समस्या आ रही। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि विधायक ने भी पहल अब करने की बात जो कही है उससे उसको सरकार भी संज्ञान में लेगी और जल्द से जल्द ये समस्या हल होगी। बहुत धन्यवाद आपका संदीप साहू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक कर लेते हैं इस पूरे मामले में संतोष भदौरिया, कार्यपालन अभियंता हैं जल संसाधन विभाग के, उनसे संपर्क करके हम जानते हैं कि आखिर इस बांध को कब तक पूरा किया जाएगा। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी भदौरिया जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये बगार जो बांध है वो टूट गया है, मरम्मत की ज़रूरत है, ग्रामीण मांग भी कर रहे हैं, कब तक इसे अब हम देखेंगे कि ये मरम्मत पूरी हो जाए रहेगी? अभी बारिश का सीजन है, अगले सीजन तक ये ठीक हो जाए रहेगा क्या? नहीं, ये बांध पंचायत के अधीन है, सिंचाई विभाग के अधीन नहीं है। इसके ऊपर एक बगार व्यापरतन योजना है जिससे वो बगार गांव का सिंचाई किया जाता है। वो योजना जल संसाधन निर्माण संभाग करडोल के अधीन है। उसका वो भी काफी 1970-75 का निर्माण किया हुआ है, जीर्ण शीर्ण हो गया है। अभी वर्तमान में सिंचाई उससे प्रभावित हो रही है। उसका जीर्णोद्धार का प्राकलन क्योंकि बजट में जोड़ा गया था उसको पिछले बार,
उसका जीर्णोद्धार का प्रकरण शासन की ओर भेज दिया गया है 4 करोड़ का। जैसी ही स्वीकृति मिलेगी तो बगार व्यापर्थन योजना का निर्माण कार्य पूरा कराया जा सकेगा और जो भी सिंचाई में कमी हो रही है उसको पूरा कर लिया जाएगा। अच्छा, और ये अब आपके विभाग में नहीं आता तो ये कैसे होगा? पंचायत विभाग क्या ऐसे बांध को मरम्मत करा सकती है क्या? एक्चुअल में जो ये बांध बोल रहे हैं ना, ये जो व्यापर्थन योजना है उसी नाले में 200 मीटर नीचे में बना है। वो जो व्यापर्थन योजना पूर्व में बनी थी उसके नीचे कभी निर्माण कार्य हुआ है। मेरे जो ऑफिस के रिकॉर्ड है उसमें ये योजना मेरे पास इस नाम से कोई भी नहीं है, बांध के नाम से। अच्छा, व्यापर्थन उसी के ऊपर बगार व्यापर्थन योजना है, वो संभाग के अधीन है। उसमें हम लोग सिंचाई भी करते हैं वर्तमान में। इस वर्ष कसडोल एरिया में अल्प वर्षा के कारण सिंचाई प्रभावित हो रही है काफी। तो कैसे पहुंचेगा टेल एरिया तक पानी अब ऐसे में जब बांध ही मरम्मत के लिए तरस रहा है तो? हाँ, तो वो नाले में वो डाइवर्शन योजना है, तो जैसे जैसे बारिश होती है नाले में पानी आता है उसको डाइवर्ट करके खेतों में दिया जाता है। तो लगभग आधी सिंचाई तो की है लेकिन पूर्ण नहीं है। पानी कम बरसने से पानी की आवश्यकता भी ज्यादा पड़ती है ना, बारिश कम होने की वजह से। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका संदीप भदौरिया जी। और जैसा कि संदीप जी बता रहे हैं, संतोष जी बता रहे हैं कि ये जो पूरी योजना है वो पंचायत विभाग के पास है और जो जल संसाधन विभाग है वो टेल एरिया तक पानी पहुंचाने के लिए व्यापर्थन योजना को मदद करेगा। यानी नहर जो बनाने का काम है वो जल संसाधन विभाग करेगा और पानी रोकने का जो काम था वो पंचायत विभाग के पास था। और ये जल संसाधन में दर्ज नहीं होने के कारण बांध जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जाए, उसको मरम्मत कर दिया जाए, इस मामले में जल संसाधन विभाग अपने हाथ पीछे खींच रहा है। और यही बात है कि पंचायत और जल संसाधन विभाग में एक तरीके से मतभेद है या कहें तकनीकी रूप से सहमति नहीं है और इसलिए ये योजना करीब 20 साल से अधूरी पड़ी है और इसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। हालांकि सभी आश्वासन दे रहे हैं कि अगली बार इसे ठीक कर लिया जाएगा। तो हम उम्मीद यही करते हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे संवाददाता भानु प्रताप का। भानु, हमने अभी सबसे बात की, विधायक तो कह रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री से बात कर ली है, जल्द ही बन जाएगा। अभी हमने भदौरिया जी से बात की, भदौरिया जी कह रहे हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं ये, और ये बांध नहीं है, केवल एक स्ट्रक्चर पंचायत विभाग ने बना दिया था स्टैप डैम जैसा ताकि पानी आगे पहुंच सके, इसलिए इसे बांध नहीं कहा जा सकता और इसलिए जल संसाधन विभाग के पास ये नहीं है। तो काफ़ी तकनीकी रूप से ये मामला उलझा हुआ है। देखिए, बता दूं कि जो विधायक जी बता रहे थे उसमें वो बलार जलाशय की बात कर रहे थे, जबकि हम जो बात कर रहे हैं वो बगार बांध की बात कर रहे हैं। और जो विभाग जो बोल रहा है, जो बगार बांध जो बगार पंचायत द्वारा बनाया गया था 4 दशक पहले, वहां पे अभी जो सिंचाई विभाग जो बात कह रहा है वो बगार बांध के ऊपर 200 मीटर के दायरे में ही बनाया गया है। बगार व्यापवर्तन योजना के तहत बनाया गया है, जिससे जो आसपास के जो 800 एकड़ जो जमीन है, जो 3 गांव जो प्रभावित होते हैं, जहां पे नहर की सुविधा नहीं हो पाई है, जो बोरसी, बगार और नारायणपुर जो गांव इससे बसते हुए हैं, यहाँ पे हालांकि जो सिंचाई विभाग कह रहा है कि बगार बांध ग्राम पंचायत के अधीन है और हमारे द्वारा व्यापवर्तन योजना के तहत बनाया गया है, तो निश्चित तौर पे अगर पंचायत विभाग और जल संसाधन विभाग अगर समन्वय बना लेता है और ग्राम पंचायत के एस्टीमेट अगर विभाग को दिया जाता है और उनके द्वारा प्राक्कलन तैयार करके पहल की जाती है, तो निश्चित तौर पे जो बगार बांध है उसकी मरम्मत की जा सकती है, जिससे जो 20 साल पहले जो ग्रामीणों ने जो श्रमदान करके जो मिट्टी और पत्थर के माध्यम से जो घेरा लगाया हुआ था उसको भी बनाया जा सकता है, जिसके बाद लोगों को अल्प वर्षा होने के कारण किसानों को किसानी के लिए पानी मिल जाएगा। जी ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मामले में निगाह बना के रखेंगे ताकि ये मुद्दा अधूरा ना छूट जाए। हमने इस पूरे मामले को उठाया है तो इसे अंजाम तक भी पहुंचाएं। कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या कुछ कि इसमें अब काम होना शुरू हो जाएगा या अभी इस सीजन में हो पाएगा क्या, कि उम्मीद करें अगले बार ही इसमें निर्माण होगा?
देखिए निश्चित तौर पे जो हम लोग के द्वारा जो लगातार पहल की जा रही है, लगातार जो खबर का जो प्रसारण किया जा रहा है, इसके बाद पंचायत के जो जिम्मेदार हैं और जो जल संसाधन विभाग के जो जिम्मेदार हैं वो लगातार संज्ञान ले रहे हैं और इसमें निश्चित तौर पे अब आगामी समय में इसमें पहल देखी जा सकती है और हम लोग भी लगातार इसमें निगाह बना के रखेंगे जब तक अंतिम अंजाम तक किसानों को पानी नहीं मुहैया हो पाएगी, जब तक पानी का बहाव वहां रुकेगा नहीं, जब तक उसका मरम्मत नहीं होगा। टीवी 24 लगातार अपनी निगाहें बना के रखेगा और इसमें लगातार खबर का प्रसारण करते रहेगा। जी बिल्कुल, आप निगाह बना के रखिए, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और जो बगार बांध है वो पुकार कर रहा है और इस पुकार को सरकार जल्द सुन ले, इस बात की हम इस पूरे कार्यक्रम के ज़रिए उम्मीद करते हैं। सुलगता हुआ सवाल यही है कि ये जो बांध है वो अब तक मरम्मत के लिए क्यों तरस रहा है। इस बांध से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, तो सरकार और जिम्मेदार लोगों को इस संबंध में ध्यान देना चाहिए। इस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहेंगे सुलगते सवाल के ज़रिए। अगली बार नए सेगमेंट में नए विषय के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।